बशीर नाजरीन, आज से ठीक 2 हफ़्ते कबल हमने चक्री रोड का एक अहम मसला यहाँ पे उठाया था। वो था चक्री रोड पर ग्राउंड के हवाले से। तो आज तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद महकमा स्पोर्ट काम ने इस मामले पर जो है वो एक्शन लिया है और उन्होंने इस जगह का विजिट। हम चक्री रोड के लोगों को ये खुशखबरी सुना दें कि आप जल्द या बददेर उन्हें कम से कम ग्राउंड ज़रूर बना के देंगे। इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी कोशिश है, आप लोग दुआ करें। इस रकबे पर कोई ना कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनाया जाए या स्पोर्ट्स के लिए कोई कम अज़ कम ग्राउंड ही दे दिया जाए। तो इस हवाले से हम अब इनसे रब्ता करेंगे और महकमा रेवेन्यू से करेंगे और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनको लिखेंगे और पुरजोर हम इसकी हमायत करेंगे कि यहाँ पर ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई लाख आबादी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NN उर्दू के साथ मैं हूँ ज़ुल्करनैन बशीर। नाजरीन, आज से ठीक 2 हफ़्ते कबल हमने चक्री रोड का एक अहम मसला यहाँ पे उठाया था। वो था चक्री रोड पर ग्राउंड के हवाले से। तो आज तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद महकमा स्पोर्ट काम ने इस मामले पर जो है वो एक्शन लिया है और उन्होंने इस जगह का विज़िट किया है। इस सिलसिले में मलिक नोमान साहब की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं, जो PTI के मुकामी रहनुमा हैं। तो आज उन्होंने विज़िट किया है। हम बात करेंगे मलिक नोमान साहब इससे भी और महकमा स्पोर्ट्स के जो काम हैं उनसे बात करेंगे कि इसमें अब मज़ीद क्या पेशरफ्त है और चक्री रोड के लोगों को कब तक ग्राउंड जो है वो मिल जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमा स्पोर्ट्स रावलपिंडी के ऑफिसर हैं। इन्होंने आज इस जगह का विज़िट किया। इनसे बात करेंगे कि विज़िट करने के बाद अब नेक्स्ट जो होगा वो प्रोसीजर क्या होगा और क्या कोई उम्मीद है कि यहाँ पे जल्द अज जल्द कोई ग्राउंड बन सकेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने इलाके की जो सबसे एक दरीना और बड़ा अहम मुतालबा था, इसके बाद आपने यहाँ पर विज़िट किया है, तो अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो नोमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से इस मामले में लगे हुए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इलाके में कोई ग्राउंड हो जाए और बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी की जगह हो जाए। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के हवाले से मैं आ जाऊँ तो मैंने ये बोर्ड देखा है पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड का बराए लिक्विडेशन। तो ये रकबा बता रहे हैं कि 1300 कुछ कनाल है यहाँ पर। तो इनकी डिमांड ये है कि इस रकबे पर कोई ना कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनाया जाए या स्पोर्ट्स के लिए कोई कम अज़ कम ग्राउंड ही दे दिया जाए। तो इस हवाले से हम अब इनसे रब्ता करेंगे और महकमा रेवेन्यू से करेंगे और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनको लिखेंगे और पुरजोर हम इसकी हमायत करेंगे कि यहाँ पर ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई लाख आबादी है। मैं इस इलाके को जानता हूँ अच्छी तरह। ये 13-14 किलोमीटर के अराउंड जो एरिया है इसमें कई लोग आबाद हैं। तो इनके पास कोई भी हेल्दी एक्टिविटी की जगह नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में भी ऐसी जगह नहीं है। सो हम चाहेंगे कि यहाँ पर ज़रूर ऐसी जगह होनी चाहिए और ताकि हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इस इलाके के लोगों को भी हक़ हासिल है ताकि ये भी अपनी हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें। अच्छा, इस इलाके के लोगों का ये बहुत दरीना मुतालबा है, तो ये ज़रा उनकी तसल्ली के लिए आप कोई बता सकते हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन इसमें लग सकता है? टाइम ड्यूरेशन असल तो मैं वैसे वो फाउल बात मारने वाली हो तो मैं कहूँ जी महीने में हो जाएगा, ये बात तो कहने वाली नहीं होती। लेकिन हम इस पर प्रोसीजर ज़रूर करेंगे अपने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू, रावलपिंडी रेवेन्यू के साथ, इनके साथ मिल के। अब जैसे जो भी प्रोसीजर सामने आएगा हम इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे। महीने 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई बात आपके सामने ज़रूर आएगी कि इसके बारे में हमने एक फ़ाइल बना के केस बना के हम पुट अप ज़रूर करेंगे कि ये इलाके की ज़रूरत है। शुक्रिया जी। अच्छा, हमारे साथ PTI के रहनुमा मलिक नोमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपकी तरफ से ये मुतालबा था, हमारी तरफ से भी मुतालबा किया गया, तो अब इन्होंने विज़िट किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने, क्योंकि मुझे पता है कि 2-1 हफ़्ते पहले हमने विज़िट किया था, आप भी साथ ही थे, हाईलाइट किया। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये सर जो आए हैं अभी इनके साथ मुसलसल राब्ते में पिछले तकरीबन 3-4-5 महीने से। तो जब मैंने दोबारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी तो फिर पेपर आके यहीं पे आके रुक जाते हैं इनके पास। तो इन्होंने कहा आपने फिर रिक्वेस्ट कर दी है, बल्कि इन्होंने कहा कंप्लेन किया। मैंने कहा मैंने कंप्लेन नहीं की, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे एरिया के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स का ये ग्राउंड होना चाहिए। और जिसके मैंने पिछली अपनी जो वीडियो थी उसमें बताया भी था कि ये एक लैंड थी जो रिकवर हुई है, ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या क्या है। तो मेरी मतलब अपनी गवर्नमेंट से ये फिर रिक्वेस्ट है कि हमें इसमें से 100 या 150 कनाल सिर्फ जगह मिल जाए। हमें 1310 कनाल नहीं चाहिए। अगर 100-200 कनाल 150 कनाल भी हमें मिल जाती है तो हमारे इस एरिया की ज़रूरत है, जो तकरीबन 3-3.5 लाख की आबादी है यहाँ पे। और हमारे बच्चों के खेलने के लिए, जो नई नस्ल आ रही है उसके खेलने के लिए, कोई हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई प्ले ग्राउंड है। हमारे जो लड़के हैं, जो अभी जो यंग जनरेशन है, वो
اپنے میچز وغیرہ یا سپورٹس کے لیے کینٹ ایریا، اسلام آباد، آگے یہ کہہ لیں پشاور روڈ والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے اور اس پہ مطلب گورنمنٹ کی یہ لینڈ بھی اب آ گئی ہے، تو اگر اس میں سے ہمیں دے دی جائے تو ہم اپنا فیوچر کم از کم تھوڑا سا سیو کر سکتے ہیں، ہمیں بھی تسلی ہوگی، ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ بہتر مستقبل کی طرف ہیں۔ اچھا، اب اس گراؤنڈ کے بننے میں جیسا کہ افسران نے بھی محکمہ اسپورٹ کے جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے، بنیادی رکاوٹ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ بنیادی رکاوٹ جو پہلے تھی کہ میں جب ان سے ملتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی سرکاری جو لینڈ ہو تو ہم اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن جب لینڈ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے اب تھوڑا سا یہاں 3-4 کلومیٹر پیچھے جائیں تو وہاں پہ جو سرکاری لینڈ تھی یا تو وہ بہت تھوڑی تھی تو یا اگر تھی تو وہ اس میں غریب لوگوں کو بیچ دی گئی ہے، اس میں مطلب تجاوزات ہو گئی ہیں، لوگوں نے مکان بنا لیا، اب ان کو ڈسٹرب کریں تو وہ ایک الگ سا ایشو ہے، کیونکہ جو لینے والے ہیں 2-4 مرلے 5 مرلے وہ غریب لوگ ہیں، تو ان کو ڈسٹرب کرنا اب بہتر یہی ہے کہ یہ آگے اس ایریے کی ضرورت بھی ہے۔ میرا تعلق لکھن یونین کونسل سے ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سراؤنڈنگ میں 4-5 یونین کونسل ایسی ہیں جس کی آبادی گریجولی بڑھ رہی ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کم از کم اپنے بچوں کو بھیج سکیں کہ جا کے وہاں پہ آپ کرکٹ کھیل لیں، فٹ بال کھیل لیں، بیڈمنٹن کھیل لیں، مطلب ایٹ لیسٹ ہماری ضرورت ہے اور ریکوائرمنٹ ہے یہ، تو اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اور اس میں زمین کی مین جگہ جو ریزن تھی جو آ رہی تھی میری نظر میں، تو اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے جو لینڈ کے حوالے سے، تو اس میں اگر تھوڑا سا گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ اور سر جس طرح یہ آئے ہیں یہ تو بڑے مطلب ایکٹیو بھی ہیں، رسپانس بھی کرتے ہیں اور مجھے گائے بگائے بتاتے رہتے ہیں آپ یہ کریں اس طرح ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ لگے ہیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ محکمہ اسپورٹس کے ایک اور آفیسر موجود ہیں، شمس توحید صاحب، ان سے پوچھیں گے سر آپ نے گراؤنڈ کے لیے جگہ کا وزٹ کیا ہے، یہ معاملہ اس سے پہلے اٹھایا گیا تھا، تو کیا آپ کہیں گے اس بارے میں اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نعمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ ہماری توجہ اس جانب دلوائی۔ یہاں پہ اس پورے علاقے کا ہم نے وزٹ کیا ہے اور کسی اسکول میں اور کسی جگہ پہ ایک گراؤنڈ پراپر موجود نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں یہاں پہ، لیکن انہوں نے یہ جگہ کی نشاندہی کروائی ہے، یہ پنجاب کوآپریٹو کی جگہ ہے اور یہ 1300 کنال ہے، تو یہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم صبح ہی آفس جو ہے کوآپریٹو والوں کے جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کر کے ہم اگر جتنا بھی ممکن ہو سکا ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو وہ پیپر لگا کے BOR کو لگا کے بھیجیں گے انشاءاللہ لاہور، تاکہ یہاں پہ ایک بہترین گراؤنڈ بنایا جا سکے۔ ہم چکری روڈ کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ آپ جلد یا بد دیر انہیں کم سے کم گراؤنڈ ضرور بنا کے دیں گے۔ انشاءاللہ جی، ہماری پوری کوشش ہے، آپ لوگ دعا کریں اور آپ کا تعاون رہا تو ضرور انشاءاللہ۔